हाय स्टूडेंट, कल हमने बेकेलाइट के बारे में पढ़ा था जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर था और इसके मोनोमर थे फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। आज हम नायलॉन 6 के बारे में पढ़ेंगे। ओनली नायलॉन 6 के बारे में पढ़ेंगे आज, और टाइम बचेगा तो नायलॉन 6 के बारे में बात करेंगे। तो नायलॉन 6 जो होता है वो पॉलीएमाइड समूह का बहुलक होता है। पॉलीएमाइड क्या होता है? पॉलीएमाइड ग्रुप का पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है। अब पॉलीएमाइड क्या होते हैं? पॉलीएमाइड अमाइड है तो इसका मतलब अमीन लगा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं पॉलीएमाइड का फार्मूला लिखता हूँ। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका क्या हो गया? पॉलीएमाइड ग्रुप हो जाएगा, यानी कि अमाइड ग्रुप है, पॉलीएमाइड ग्रुप। और इसके हम क्या करते हैं, जब हम इसका नायलॉन 6 बनाते हैं तो इसके 2 मोल एक साथ कंडेंसेशन वाली रिएक्शन होगी तो 2 मोल लिए जाते हैं। फिर से हम ये लिख देंगे HHN सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड COOH, यह आपका पॉलीएमाइड ग्रुप हो गया। इसके हमने N मोल ले लिए। ये क्या है? पॉलीएमाइड ग्रुप है। पॉलीएमाइड ग्रुप है। पॉलीएमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें NH2 भी लगा है, अमीन भी लगा है और COOH भी लगा है। इसका हम क्या करेंगे? सेल्फ कंडेंसेशन हो जाता है। सेल्फ कंडेंसेशन में होगा तो होगा क्या? पॉलीमराइजेशन में यहाँ से ये OH और ये इसका H निकल जाता है। इस प्रकार से -H2O हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेंगे आप, ये N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड से आ जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से आ गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड से फिर ये HN लग जाएगा और ये H आ जाएगा और ये फिर से ये वाली चीज़ लिख दी जाएगी, यानी कि CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से तो OH निकल जाएगा नेक्स्ट वाले के साथ। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है? नायलॉन 6 बन जाता है। इसका नाम होता है नायलॉन 6। ये आपका क्या बन गया? नायलॉन 6 बन गया। तो नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 पॉलीएमाइड ग्रुप का क्या होता है? पॉलीमर होता है जो सेल्फ कंडेंसेशन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब अपने आप ये कंडेंसेशन हो जाती है, इसमें संघनन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे एक सिंपल मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? नायलॉन 6 बन जाएगा। इसकी गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी भाई? प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या हैं इसके? तो इसके गुण ये हैं, ये सफ़ेद तथा उच्च गलनांक वाला क्या है? बहुलक होता है। क्या है ये? सफ़ेद तथा उच्च गलनांक, इसका गलनांक कितना? 160 से 240 डिग्री सेल्सियस
उच्च गलनांक वाला क्या है? बहुलक है। उच्च गलनांक वाला क्या है? बहुलक है। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? ये उच्च ताप तक स्थायी रहते हैं। क्या है? ये उच्च ताप तक स्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थायी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इनकी सामर्थ्य अच्छी होती है। इनकी सामर्थ्य इनकी पावर स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ कैसी होती है? हाई होती है, इनकी अच्छी होती है। अच्छा, एक बात और, इसकी एक प्रॉपर्टीज है, ऊन के साथ मिलाने पर इनकी सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। अगर इनको हम ऊन के साथ मिला दें, ऊन के साथ मिलाने पर इनकी सामर्थ्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो ये बात रहेगी इसकी गुण की। क्या क्या वो गुण हैं? ये सफ़ेद तथा उच्च गलनांक वाला बहुलक है। इसका गलनांक कितना था? 160 से 240 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका गलनांक होता है। ये उच्च ताप तक स्थायी रहते हैं। इनकी सामर्थ्य अच्छी होती है और उनके साथ मिलाने पर इनकी सामर्थ्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका। तो नायलॉन 6 होता क्या है? नायलॉन 6 वास्तव में पॉलीएमाइड ग्रुप होता है, यानी पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है, जो कि पॉलीएमाइड ग्रुप के क्या होता है? सेल्फ कंडेंसेशन से क्या बनता है? नायलॉन 6 का निर्माण होता है। नायलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। नायलॉन 6 क्यों रखा गया है इसका नाम? देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 5 कार्बन ही है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? 6 कार्बन, वो 6 नाम दे दिया, नायलॉन 6। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड अमीन है तो इसमें नायलॉन लगा दिया, तो ये इसका नाम हो जाएगा नायलॉन 6। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी? ये सफ़ेद तथा उच्च गलनांक वाला बहुलक होता है, ये आपको अभी बता दिया है। अच्छा, अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो उपयोग क्या क्या हो जाएंगे भाई? उपयोग, यूजेस। तो उपयोग क्या है? इसका उपयोग मोल्डिंग उद्देश्यों के लिए गेयर्स तथा बेयरिंग्स आदि के बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है इसका उपयोग? इसका उपयोग मोल्डिंग उद्देश्यों के लिए गियर्स तथा बेयरिंग्स आदि में बनाने में किया जाता है। बेयरिंग्स आदि के बनाने में किया जाता है। और भी उपयोग है, नायलॉन के बनाए गए गियर्स व बेयरिंग का उपयोग बिना स्नेहक के किया जा सकता है। ये जो बने होते हैं इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? बिना स्नेहक के भी कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं? रस्सियाँ,
रस्सियाँ, ठीक है, इनको रोप्स बोलते हैं, रोप्स हो गया, टूथ ब्रश हो गया, टूथब्रश, और फिल्म्स तथा टायर कॉर्ड्स आदि के बनाने में करते हैं, फिल्म्स। तथा टायर कॉर्ड्स टायर कॉर्ड्स आदि के बनाने में। तो ये था आपका नायलॉन 6 के उपयोग, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नायलॉन 6 की। ये इम्पोर्टेंट है, बहुलक है, और ये भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब बात करेंगे हम नायलॉन 6 की। तो नायलॉन 6,6 ये क्या होता है? ये एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथाइलिन डायमीन का बहुलक होता है। किसका? किसका बहुलक होता है? ये एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड तथा एंड हेक्सामेथाइलिन मिथाइलिन डायमीन हेक्सामेथिलीन डायमीन का क्या बताइए? पॉलीमर होगा, का पॉलीमर होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एडिपिक एसिड का आपको नाम याद रखना है और हेक्सामेथिलीन डायमीन का भी आपको नाम याद रखना है, और इनका क्या कर देना है? कंडेंसेशन पॉलीमरेशन कर देंगे। तो आपको याद रखना है, देखिए एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH। दिस इज नॉन एज ए एडिपिक एसिड। ये आप क्या हो गया? एडिपिक एसिड, इसको बोलते हैं आप एडिपिक एसिड। और क्या लेंगे? हेक्सामेथिलीन डायमीन, ठीक है। तो H2N सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर क्या कर देंगे? अब कंडेंसेशन करा देंगे। तो जब इनका कंडेंसेशन कराते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है? क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो पॉलीमरेशन कराने पर क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होने पर ये कंडेंसेशन प्रोसेस होगी। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? आपको पता है कि एक सिंपल मॉलिक्यूल निकलता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल निकलेगा, मान लीजिए ये यहाँ से, देखिए ये यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं HHN, और ये OH ये आ गया यहाँ पर। तो ये इतना चीज़ मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी कि -H2O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या एडिपिक एसिड में? क्योंकि यहाँ से भी देखो OH निकलेगा, इधर भी कहीं ना ये NH2 इस तरीके का जुड़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, और सिंगल बॉन्ड से ही H लग जाएगा, और इस सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इसकी वैलेंस 3 होती है, CH2 का
होल 6 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डॉट 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 इस प्रोसेस को स्टार्ट रखेंगे। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका बन जाता है नाइलॉन 6 दिस इज नॉन एज ए नाइलॉन 6,6। ये आपका क्या हो गया, नाइलॉन 6 बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अवयवों हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन तथा एडिपिक एसिड में कार्बन की परमाणु संख्या 6 होने के कारण इसका नाम नाइलॉन 6। देखिए यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी एडिपिक एसिड में भी कार्बन कितने 6 हैं, 1 4 5 और 1 6, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, नाइलॉन 6 इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, एडिपिक एसिड में भी कितने होते हैं कार्बन, 6 होते हैं, 1 4 5 और 1 6, ये वाला 6 हो गया। इसमें भी देखो 6 ये हैं कार्बन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, नाइलॉन 6 इसका नाम हो जाता है। ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज इनकी गुण, ये कैसा होता है भाई, श्वेत होता है। यह है पारभासी इनकी ट्रांसुलेसेंट होता है। ठीक है, ट्रांसुलेसेंट होता है, यानी कि श्वेत पॉलीमर यानी कि व्हाइट पॉलीमर है। ठीक, और क्या है, ये अत्यंत सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टफ। ठीक है, ठीक, ये क्षारों से अप्रभावित रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इसका उपयोग क्या है, उपयोग यूजेस देख लेते हैं। यूजेस हो जाएंगे इसके, क्या यूज है, इसका उपयोग विशेष रूप से रेसे के रूप में होता है, मतलब इससे रेसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग विशेष रूप से रेसे यानी कि फाइबर, क्या फाइबर बनाने में काम करते हैं। इसका फाइबर्स में यूज करते हैं। इनके उपयोग आपको बहुत ही याद रखने हैं। और क्या है, ये जो नायलॉन रेसे प्राप्त होते हैं, इन रेसों का उपयोग करते हैं, इन रेसों का उपयोग मोजे हो गया यानी कि सॉक्स, कारपेट्स, ठीक है, कारपेट्स हो गया, वस्त्र कपड़े बनाने में, और कहाँ करते हैं, हौजरी वस्त्र बनाने में, मतलब अंडर गारमेंट्स, ठीक है, आदि में किया जाता है। तो ये इनका उपयोग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था नायलॉन 6 फिर से एक बार देख लेते हैं। नायलॉन 6
किसका पॉलीमर होता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन का पॉलीमर होता है। एडिपिक एसिड का फार्मूला होता है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH, क्योंकि इसमें भी कार्बन 6 होते हैं। और हेक्सामेथिलीन डायमीन का फार्मूला होता है H2N सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2, इसमें भी कार्बन 6 होते हैं, इसलिए इसको नायलॉन 6 बोलते हैं। और इसका कंडेंसेशन होने पर नायलॉन 6 प्राप्त होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये पारभासी हुई यानी कि श्वेत पॉलीमर होता है। ये अत्यंत सुदृढ़ होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग विशेष रूप से रेशे के रूप में होता है। इन रेशों का उपयोग कहाँ करते हैं? मोजे, कारपेट्स बनाने में, वस्त्र, हौजरी वस्त्र आदि में किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।